तो आज मंडे है तो एक न्यू सेशन सॉरी न्यू मार्केट के साथ एक अपडेट देना मैंने एक अच्छा समझा। तो उस तरीके से मैंने आपको आज अपडेट देने वाला हूँ कि ये मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। डेली एनालाइज वीडियोस होती है हमारी, आपको पता ही है कि हम डेली का मॉर्निंग में एनालाइज डाल देते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम पे, और एक्सप्लेन भी करते हैं कि ट्रेड कहाँ से क्या प्लान हो रही थी। ठीक है, तो कई भाइयों के लिए इससे हेल्पफुल भी होता होगा, वो समझते होंगे, सीखते होंगे, तो भाई उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियोस। तो चलिए भाई देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। तो भाई हम डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट अभी एक रेंज में था। डे टाइम फ्रेम में एक रेंज में था। मार्केट ने अभी एक लिक्विडिटी ग्रैब की है, देख सकते हो कि आप एक सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने। अब मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है अपने हाई की, प्रीवियस हाई की। तो अब एक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाने की सोच सकता है, ये मेरा व्यू है। ना कि मैं आपको 100% नहीं बोल सकता कि मार्केट यहाँ जा सकता है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं। अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है ना, तो मार्केट हमें सीधा यहाँ देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा कोई कैंडल अच्छा क्लोजिंग देता है, ऐसे इस तरीके से अच्छा कैंडल का क्लोजिंग आता है एक अच्छा कैंडल का, तो भाई यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक अच्छा कंटिन्यूशन कर सकता है। कहाँ पे? इस लेवल के लिए। फिर मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, इस लेवल की, यहाँ कहीं लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा यूएस। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा, अच्छा सा फॉल हो जाएगा। तो अभी तो देख सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव मूव ले रहा है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ चल रही हैं, आप देखते हो। उस अकॉर्डिंग से सुनने में आया है कि डील फाइनल हो गई है, तो उस अकॉर्डिंग से मार्केट आज का जो है वो थोड़ा जंप भी किया है, एकदम टॉप पे खुला है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और हमें इसके ओनली व्यू करना है। तो हमारे जो इंटरडे प्लेयर्स हैं उनके लिए हम डेली वीडियो डालते हैं। तो भाई हम इस पर 4 आवर पे सेट करेंगे, हम देख सकते हैं 4 आवर्स पे देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है मार्केट। 4 आवर पे तो मार्केट अभी ओपन ही हुआ है। मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल हाई की लिक्विडिटी ली है, वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके सेलर्स एक्टिव हुए हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। तो अब भाई ये जो गैप है बीच का, ये गैप फिल करने मार्केट आएगा ज़रूर, टाइम लगाएगा पर आएगा। इस गैप को फिल करने में टाइम लगेगा पर आएगा, क्योंकि भाई एक इम्पल्सिव मूव गैप क्रिएट करता है, उसको फिल करने मार्केट आता ही आता है, ये श्योर है। अब भाई कोई भाई ऐसा मत करना कि मैंने आपको बोल दिया कि गैप फिल करने आएगा तो भाई वो जैसे ही सेल करके बैठ जाएगा। तो पहले आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करना। नहीं तो आप सोचो कि भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड आपने इकट्ठा पूरा जिंदगी भर का कमाई यहाँ लगा दिया, तो भाई आप लॉस कर सकते हो, आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो भाई आप यहाँ पे अगर पूरा अपना क्वांटिटी यहाँ पे सेल करके बैठ जाओ, इसका स्टॉप लॉस लगा दो, तो भाई यहाँ पे आप लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जा सकते हो, क्योंकि हम ओनली व्यू ले रहे हैं कि मार्केट का व्यू किस साइड है के लिए 4 आवर टाइम पे। ओके, मैं आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा होगा 100% नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ मैं प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ। मैं अपनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक आ सकता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या कन्फर्मेशन होती है कि हमें डाउन ट्रेंड के लिए ही ट्रेड प्लान करनी है, इसलिए कन्फर्म होता है। सिंपल सी बात है, क्या कन्फर्म होता है कि हमें डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड प्लान करनी है, इसके लिए कन्फर्मेशन लेते हैं कि मार्केट का मूव किस साइड है। क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा होगा और आप यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड ट्रेड पे वो करो, प्लेस करो, तो भाई आप ऑब्वियसली आपकी एसेल हंटिंग होगी, आप फंसोगे ट्रैप में, एसेल कटेगा। तो ये एक डायरेक्शन मूव पकड़ने समझने के लिए ही, एक इंडिकेशन लेने के लिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर इससे छोटे टाइम फ्रेम शिफ्ट होता है। अब इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे डालते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि बायर्स तो यहाँ एक्टिव हुए थे, यहाँ इतने बड़े बायर्स आए, कोई ना कोई तो रीजन होगा, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है इसलिए मार्केट ऊपर आया, सिंपल सा। उसके बाद मार्केट एक ऊपर आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, सेल की। अब भाई
यहाँ पे कई बायरों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, यहाँ पे इस कैंडल को देख के कई बायरों ने यहाँ पे बाइंग की है। अब वो यहाँ ट्रैप हो गए। कैसे ट्रैप हो गए? उन्होंने यहाँ बाइंग कर दी इस कैंडल को देख के, यहाँ पे हाई पे, और स्टॉप लॉस पड़े होंगे यहाँ पे या यहाँ पे, इस दोनों बीच में कहीं पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, पर अच्छा ट्रेडर होगा जो, वो यहाँ पे अपना CTC कट करके निकल चुका होगा। और जो लूजर ट्रेडर होंगे, जो रिटेल ट्रेडर होंगे, जो ट्रैप में फंसते हैं, तो उनने तो अपनी क्वांटिटी होल्ड की होगी, उन्होंने अपना एसएल एक्सेप्ट किया। बस ये डिफरेंस है रिटेल ट्रेडर में और एक अच्छे ट्रेडर में। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा कि भाई लिक्विडिटी ग्रैप। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से जब वो यहाँ पे नीचे आया बाइंग साइड, कहाँ साइड आया मार्केट, यूं यूं। अब कईयों को इंडिकेशन क्या मिला, कईयों को इंडिकेशन क्या मिला कि यार सेलर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि विक बड़ी है, कैंडल की बॉडी छोटी है, इंडिकेट कर रही है तो छोटी है, तो किसान में आ रहा है कि भाई यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की होगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सेलिंग की होगी, तो उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है। अगर छोटा टाइम पे सेट करेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल दिख जाएगा, तो वहाँ पे उन्होंने सेलिंग किया, उनको कैसे लेना पड़े होंगे, तो उनको बाहर निकाला। फिर उसके बाद इम्पल्सिव मूव, रियल मूव, कंटिन्यूशन हुआ। ये है साइकोलॉजी। इस तरीके से मार्केट का व्यू करोगे आप तो समझोगे। जितना टाइम मार्केट पे दोगे वॉच करने में, समझने में, चार्ट का रीडिंग करोगे, चार्ट से बातें करोगे, तो उतना समझेगा आप। तो उसको हम 30 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो क्या हुआ, एक रेड कैंडल दिया ना बड़ा। मैंने क्या बोला था, छोटा टाइम पे कन्वर्ट करेंगे तो रेड कैंडल दिया, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, उनके एसेट्स यहाँ पड़े होंगे, ऑब्वियसली बात है, कुछ प्रीवियस कैंडल के टॉप पे, तो भाई यहाँ पे तो उनकी पूंजी हो जाती, बाहर निकला ना, यहाँ पर वो किक किया। उसके बाद कंटिन्यू किया, तो ये एक बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। पर हम बाय टाइम थोड़ी ट्रेड करते हैं, नहीं, लोग करते हैं OB, फेयर वैल्यू गैप, FEG एंड डिमांड होता है, सप्लाई जोन, इन सब चीज़ों पर ट्रेड पकड़ते हैं यार, जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप की हो। ऑब्वियसली बात है भाई, मार्केट अपनी लिक्विडिटी भर रहा था यहाँ पे। उसके बाद ही तो जाएगा नीचे, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैप। ये पूरा जोन था जो लिक्विडिटी का जोन है। अब यहाँ पे आप जोन कर सकते हो कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है तो यहाँ से एक डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, वापस मार्केट नीचे आएगा। इसको हम 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी हमें। इसको हम 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं, और भी चीज़ें क्लियर हुई हैं। क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, सेलर्सों की एंट्री कराई, रिटेल ट्रेडर की एंट्री कराई, सेलर्सों की एंट्री कराई, यहाँ पे, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं एंट्री कराई, और उनको तक से बाहर निकाले, लिक्विडिटी ली ना भाई, मार्केट ने लिक्विडिटी भरी, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो आप समझे, ये होता है रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स में फर्क। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट फेक बाइंग, फेक मूव, ये सब करा जाते हैं, इनका तो काम ही है। अब कईयों का मिस हो गया हुआ, तो भाई यहाँ पे मिस हो गया, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे एक FEG, फेयर वैल्यू गैप। तो आपको यहाँ पे FEG दिखा, इसका लो और इसका हाई, हाँ, तो ये एक FEG है, यहाँ पे एक FEG है, यहाँ पे एक छोटा सा FEG, माइनर सा, तो पर ये प्रीवियस FEG है, तो ये FEG ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, पर यार मेरे को ना इस पे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि SL थोड़ा बड़ा आ जाएगा। तो इस FEG पे ये सकते हो, और यहाँ पे OB भी है, अगर आप देखो तो यहाँ पे OB भी है, तो डबल कन्फर्मेशन। तो आपके एसएल्स कहाँ पड़े होने चाहिए, यहाँ, यहाँ OB करोगे तो 10 से 20 पिप के का बफर लेके आप अपना एसएल यहाँ पढ़ोगे, क्लियर है। 10 से 20 पिप का बफर आप थोड़ा रखोगे, इसमें एंट्री लोगे अगर, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बना। अगर जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड प्लान भी किया होगा शॉर्ट के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड की होगी, तो उनको ये एसएल था उनका बफर के साथ, ये एसएल तो यार बफर के साथ ये आ गया उनको थोड़ा सा, यहाँ पे 27 पिप का
वो आया ऐसे ही। तो आपका टीपी जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। ये भी आपका अच्छा टीपी है भाई, 1:4 मिला है, और क्या टीपी चाहिए यार। तो आपको एक ट्रेड थोड़ी पकड़ना है, कई सारी ट्रेड पकड़ोगे आप। 1:4 का टीपी मिला है तो अच्छा टीपी है। और आप इसको ट्रेल के साथ होल्ड कर सकते थे, यहाँ तक बुक कर सकते थे, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:6 मिला। तो अभी मेरा व्यू जो है वो अभी इसको फिल करने आया था मार्केट, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की कि नहीं। हाँ, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब अभी हुई है। लिक्विडिटी ग्रैब की तो यहाँ पे बायर्स को दिखाया जा रहा है, बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है, पर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मार्केट एक बार और नीचे आएगा। यहाँ पे स्विंग हाई लगाया उसमें, इसका ये स्विंग हाई हो गया। अब इसको मार्केट एक बार यहाँ रिटेस्ट लेगा, वापस यहाँ पे एक बार और लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो मेरे लिए अच्छा सा एक फ्यूल जनरेट हुआ, मैं यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए बाय करूँगा। मेरा सिंपल सा व्यू है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाया, उसके नीचे आएगा, वापस से यहाँ फ्यूल भरेगा, मतलब लिक्विडिटी लेगा, फिर वापस से लिक्विडिटी ग्रैब करके तब मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा। तो मार्केट में ये व्यू है आज के लिए। तो कल का व्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ मार्केट में क्या व्यू रहेगा। तो भाई दिन में यहाँ पे मार्केट आएगा ही आएगा, दिन में आएगा लाए, पर यहाँ पे मार्केट एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ओ भी है और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है भर भर के। यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, इसके बाद तो नीचे आएगा, फिर वापस से लिक्विडिटी खाने आएगा। तो जो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं ब्रेकआउट देख के, यहाँ पे ब्रेकआउट को देख के, उनकी यहाँ पे बैंड बजने वाली है। चलो भाई, मार्केट को व्यू करते रहो, मैंने आपको बता दिया कि क्या व्यू हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है, तो उस तरीके से आप व्यू कंटिन्यू रखो और आपको समझ में भी आएगा। बाय बाय।